अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट टाइम हमने जो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी, तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में हमारे पास कुछ इक्वेशंस आती हैं जो हमें ये बताती हैं कि अगर आप एक मूविंग फ्रेम में हैं तो आपकी जो पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैसे ट्रांसफॉर्म होंगे और टाइम कैसे ट्रांसफॉर्म होगा। तो यानी अगर आप एक रेस्ट फ्रेम में हैं तो आपके लिए प्रॉपर चीज़ें होंगी, टाइम टी नॉट होगा, एक्स होगा, ठीक है। बट अगर आप एक मूविंग फ्रेम में हैं तो अब आप टाइम कैसे निकालेंगे, पोजीशन कैसे निकालेंगे, वो उसके लिए हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम लॉरेंस की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारे पास हैं, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि ये एक्स की वही वैल्यू है कि एक्स डैश इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ऑफ यू या वी टाइम्स टी, और इसको हमने यहाँ पे डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपके पास आ जाता है गैमा, दैट इज़ 1 - v² ओवर c²। सो ये हमने लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में ये वैल्यू निकाली है। इसी को हम जो है वो अगर वेलोसिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से निकालना चाहते हैं, तो हम इसको हमें पता है कि टी जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन इस तरह से, इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे और कुछ नेसेसरी चीज़ें जो है वो इसके अंदर करके आप देखेंगे ये जो डी टी है यहाँ से इसको कॉमन लेके इसके नीचे आ जाएगा, और फिर इसी तरह यहाँ से डी टी अगेन कॉमन लेने के ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगी डी एक्स डैश ओवर डी टी डैश विच विल बी वी डैश, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में, क्योंकि दिस इज़ एक्स और दिस इज़ वी सिंपल, ठीक है, वी एक्स, दिस इज़ यू इज़ द वेलोसिटी विद विच द मूविंग फ्रेम इज़ मूविंग, ठीक है। और अगेन ये u है, वी एक्स है, सो दिस इज़ द वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो इजीली यहाँ से हम निकाल सकते हैं। और ये उस डायरेक्शन में ये जो कि डायरेक्शन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में है, तो जो एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो यूँ आएगी, जबकि जो वाई डायरेक्शन और जी डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ हैं उनके अंदर जो चेंज आएगा वो कुछ इस तरह से हम आपकी मैकेनिक्स की बुक से देख रहे हैं। सो ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम दिस बुक है। ये आ गया आपका वेलोसिटी इन दी एक्स डायरेक्शन, ठीक है, तो ये हमने निकाला अभी। इसी तरह वेलोसिटी इन दी वाई डायरेक्शन विल बी सिंपली दी, वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में निकालेंगे तो ये सिंपली जो टाइम है उसका लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पुट करके आ जाएगा। सो दिस विल बी दी वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन, और इसी तरह जी डायरेक्शन में भी सिंपली आप टाइम का लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन पुट करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन में जब आप मूव कर रहे हैं तो ओनली एक्स डायरेक्शन चेंजेस, वाई डायरेक्शन के जो कोऑर्डिनेट हैं वो वही रहते हैं, ठीक है, जी डायरेक्शन के वही रहते हैं, सिर्फ टाइम और जिस डायरेक्शन में मोशन हो रही है वो डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स चेंज होते हैं। सो जेड जो है वो वैसे ही रहेगा, और टाइम जो है उसकी आप कोऑर्डिनेट्स यहाँ पुट कर देंगे तो ये जी डायरेक्शन की वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एक्स, वाई और जी डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ हैं। अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो कि है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम, ठीक है। तो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में हम क्या प्रूव करने वाले हैं, हम ये प्रूव करने वाले हैं कि अगर आप लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हैं, यानी मोमेंटम यानी जो वेलोसिटी इक्वेशंस हैं जो हमने पोजीशन से निकाली हैं अभी, ये वेलोसिटी इक्वेशंस अगर हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन यानी वेलोसिटी वाली इनको पुट करके मोमेंटम कंजर्व बनाते हैं, यानी अगर आपके पास लेट से दो पार्टिकल्स हैं और वो कोलाइड कर रहे हैं तो रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उनका मोमेंटम कंजर्वेशन निकालें और फिर मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में निकालें। और चूंकि मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो आपको क्या पुट करना पड़ेगा, आपको लॉरेंस की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पुट करनी पड़ेगी। अब अगर आप मूविंग फ्रेम में निकालते हैं मोमेंटम ये वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन पुट करके, तो आंसर क्या आता है, आंसर गलत आता है। गलत मतलब कि हमारा मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता, और जो कि एक बहुत ही फंडामेंटल फिजिकल लॉ है कि मोमेंटम जो है उसको कंजर्व रहना चाहिए। तो मतलब हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि या तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन गलत है, ये वैलिड नहीं है, और अगर ये वैलिड हैं तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम जो है वो वैलिड नहीं है, या वो एप्लीकेबल नहीं है लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को लेके। तो चूँकि ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, यानी लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन को हमने अप्लाई करके देखा, उनसे जो भी हमें रिजल्ट मिलते हैं वो ठीक हैं, और इसी तरह हमें ये भी पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम एक बड़ा फंडामेंटल फिजिकल लॉ है,
और ये हमेशा जब भी हमने रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये लॉ अप्लाई किया और तो आंसर हमेशा यही आता है कि बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। सो चूँकि ऐसा है तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमें मोमेंटम की जो डेफिनेशन है उसको थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। Because as we move with higher velocities, not normal velocities, with some higher velocities, तो क्या होता है कि हमारे जो मोमेंटम है वो उसको उसकी एक डिफरेंट फार्मूला होना चाहिए। उसका फार्मूला P=mv नहीं होना चाहिए, बट एक और फार्मूला होना चाहिए, एक रिलेटिविस्टिक मोमेंटम होगा। और वो नई डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम जो है उसको जस्ट टू मेक इट इंट्यूटिव कि भाई ये डेफिनेशन वर्क करेगी, या मोमेंटम की एक न्यू डेफिनेशन होनी चाहिए रिलेटिविटी में। तो उसके लिए अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि ये न्यू डेफिनेशन जो है वो आप कहें कि सिर्फ रिलेटिविटी में काम करेगी और नॉर्मल सिचुएशन में ये न्यू डेफिनेशन काम नहीं करेगी। तो ये मैं भी आपको बताऊंगी कि ये परफेक्टली फ़ाइन काम करेगी जब आप इसको नॉर्मल वेलोसिटीज़ के ऊपर भी करोगे। बस ये कि हायर वेलोसिटीज़ के ऊपर आपको एक टर्म अंदर ऐड करनी पड़ेगी। सो अब हम क्या करते हैं कि हम एक सो आपको बात समझ आएगी हमारा आर्ग्यूमेंट क्या है कि या तो लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन गलत है या लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम गलत है। चूँकि दोनों गलत नहीं हो सकते, ठीक है, ये बात हमने इन चीज़ों को हमने डेवलप किया है बड़ा केयरफुली। सो देयरफॉर मोमेंटम की जो डेफिनेशन है उसको हम चेंज करेंगे। तो हमारे पास ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर चूँकि मोमेंटम कंजर्वेशन हमने अप्लाई करनी है, तो कोई बॉडी सीधी सीधी मूव नहीं करी बल्कि कोलाइड कर रही हैं, ठीक है, ताकि हम देख सकें कि मोमेंटम कंजर्व है कि नहीं। सो सपोज करें कि आपके पास इस तरह ये मास m1 और m2 या सेम मास के दो आइडेंटिकल पार्टिकल हैं, ठीक है, दोनों सेम मास के हैं और वो सेम ही वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। सो एक वेलोसिटी v से, दूसरा वेलोसिटी -v से। सो x डायरेक्शन में दोनों मूव कर रहे हैं। बिफोर कोलिजन ये था कि ये दोनों एक दूसरे की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे। आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि ये दोनों जैसे ही टकराए, तो टकराने के बाद इनका कुछ इस तरह से एंगल एडजस्ट किया था कि ये y डायरेक्शन में चला गया और ये नेगेटिव y डायरेक्शन में चला गया। सो पार्टिकल 1 जो है वो v वेलोसिटी से अपवर्ड और पार्टिकल 2 जो है वो v वेलोसिटी से डाउनवर्ड मूव करता है। अगर आप इसके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम अप्लाई करें तो सीधा सीधा हिसाब है कि आपके पास इनिशियली मोमेंटम क्या है, m टाइम्स v, और यानी x डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम जो है वो x डायरेक्शन में क्या है, m टाइम्स v और प्लस m टाइम्स -v, ठीक है। सो दैट इज़ m टाइम्स v प्लस m टाइम्स -v इज़ mv -mv। सो यानी ये कि एक पार्टिकल सेम मैस सेम वेलोसिटी से इस डायरेक्शन से आ रहा है, दूसरा पार्टिकल सेम मैस सेम वेलोसिटी से इस डायरेक्शन से आ रहा है। दोनों का जो मोमेंटम है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट टू ईच अदर है, मैसेज सेम है, वेलोसिटी सेम है, सो दैट दे विल कैंसिल ईच अदर। सो एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा, और चूँकि वाई डायरेक्शन में कोई मोशन ही नहीं है बिफोर कोलिजन, तो उसका मोमेंटम तो है ही ज़ीरो। सो देयरफॉर इनिशियली मोमेंटम जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम क्या होगा कि एक्स डायरेक्शन में अब कोई मोशन नहीं है, उसी तरह जैसे यहाँ पर वाई में नहीं थी, तो अब आप सिंपली वाई डायरेक्शन की जो मोशन है उसमें सेम पार्टिकल सेम वेलोसिटीज़ के साथ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो वाई इनिशियली सो फाइनली एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम ज़ीरो होगा और वाई डायरेक्शन के मोमेंटम जो है वो एडअप होंगे और सब्ट्रैक्ट और दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आपके पास ज़ीरो आ जाएगा। सो इनिशियल मोमेंटम जो है वो भी ज़ीरो और फाइनल मोमेंटम भी ज़ीरो। सो देयरफॉर Pi is equal to Pf, that is momentum is conserved and this is perfectly fine। हम रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आप जो ये एक्सपेरिमेंट है इसको ऑब्जर्व कर रहे थे, और रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने देखा कि और ये जो आपका ये पूरा सेटअप है लेबॉरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये भी आपके लिहाज से यानी ये पूरा सेटअप जो है ये भी मूव नहीं कर रहा था, ठीक है। सो ना तो ये पूरा सेटअप जिसके अंदर ये एक्सपेरिमेंट हो रहा है ये मूव कर रहा था, और ना ही आप मूव कर रहे थे। सो आप रेस्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से इस फ्रेम के लिहाज से आप रेस्ट में हैं। सो आप जो है वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब अगर हम सेम एक्सपेरिमेंट करते हैं बट दिस टाइम द ऑब्जर्वर इज़ मूविंग विद रिस्पेक्ट टू द दिस रेफरेंस फ्रेम, तो अब क्या है कि आपकी वेलोसिटी या ये भी आप कह सकते हैं इक्वली वैलिड है कि आप कहें कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, या लेट्स से ये पूरा एक्सपेरिमेंट एक कार में हो रहा है और कार आपके लिहाज से मूव कर रही है, तो अब आप जो है वो इसको ऑब्जर्व करना चाहते हैं सेम एक्सपेरिमेंट को। सो अब क्या होगा, पहले तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है कि वेलोसिटी -v से मूव कर रहा है। लेट्स से जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसकी वेलोसिटी u है
और ये u वेलोसिटी किसकी इक्वल है, ये माइनस वी के इक्वल है। आपको याद होगा कि हमने पहले जो पार्टिकल 2 था, ये पार्टिकल 2 माइनस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो अब अगर आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो वेलोसिटी माइनस वी से मूव कर रहा होगा और इस पार्टिकल की वेलोसिटी भी माइनस वी है, तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिहाज से जो हमारा पार्टिकल 2 है ये तो रेस्ट पे कंसिडर होगा। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आपको। ये ऐसे ही है जैसे आप एक गाड़ी में बैठे हुए हैं, इस गाड़ी में आपके साथ साथ और कौन है, लेट्स से एक बॉल भी है। ये दोनों, आप भी और ये गाड़ी भी, यानी आप जो है वेलोसिटी, आपकी पूरी गाड़ी जो है वो वेलोसिटी u से इस तरफ मूव कर रही है। तो इसके अंदर मौजूद ये बॉल जो है वो भी वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। नहीं, एक गाड़ी के अंदर जो जो चीज़ मौजूद है वो सारी चीज़ें सेम ही वेलोसिटी से, जो कि गाड़ी की वेलोसिटी है, एक डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। और ये चीज़ें आपस में एक दूसरे के लिहाज से तो रेस्ट पे हैं, यानी आप और ये बॉल जो आपके साथ पड़ी हुई है, दोनों आपके लिहाज से ये बॉल रेस्ट पे है। ठीक है, सो इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल 2 जो है वो इस फ्रेम, यानी आप सोचो कि यानी ये बाहर एक ऑब्जर्वर है, इसने सारी चीज़ें ऑब्जर्व करनी है, और ये एक अंदर ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर जो है वो माइनस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है ये सारे एक्सपेरिमेंट को लेके। अब इस ऑब्जर्वर के लिहाज से ये पार्टिकल, चूंकि ये खुद भी माइनस वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये पार्टिकल इसके लिहाज से रेस्ट पे होगा। तो जो बिफोर कोलिजन का आपके पास सिनेरियो है वो कुछ इस तरह से है कि पार्टिकल m यानी पार्टिकल 1 जो है वो तो इस वेलोसिटी से आ रहा है, वेलोसिटी पे हम निकालते हैं, जबकि पार्टिकल 2 जो है वो रेस्ट पे है। ठीक है, सो यानी अगर आप भी इस फ्रेम के साथ मूव करने लग जाते हैं तो होता ये है कि आपके लिहाज से पार्टिकल 2 रेस्ट पे है और सिर्फ पार्टिकल 1 आपकी तरफ आ रहा है इस पार्टिकल 2 को हिट करने के लिए। ठीक है, पहले क्या था कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे की तरफ आ रहे थे एक दूसरे के साथ टकराने के लिए, लेकिन अब चूंकि हम इस पार्टिकल के साथ मूव करने लग गए हैं तो हमें लग रहा है कि ये पार्टिकल तो रेस्ट पे है, लेकिन ये पार्टिकल जो है वो इससे दुगना वेलोसिटी के साथ हमारी तरफ आ रहा है और ये इस पार्टिकल से फाइनली टकरा जाता है। ये बात क्लियर हो रही है? फिर भी अगर क्लियर नहीं हुई तो आपने मुझसे जो है वो मैसेज पे पूछ लेना है। सो दिस इज़ दी सिचुएशन। सो पार्टिकल 2 रेस्ट पे है, पार्टिकल 1 जो है उसकी कुछ वेलोसिटी है, और ये वेलोसिटी कैसे आती है जी? ये वेलोसिटी ऐसे आती है कि हम कहते हैं जैसे हमारे पास ये इनिशियल मोमेंटम है। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन, इनिशियल मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। वाई डायरेक्शन में कोई मोमेंटम नहीं है, एक्स डायरेक्शन में भी पार्टिकल 2 रेस्ट पे है क्योंकि उसकी वेलोसिटी 0 है। पार्टिकल 1 जो है उसकी कुछ वेलोसिटी है, और पार्टिकल 1 की वेलोसिटी क्या है? वी इनिशियल एक्स डैश। ठीक है, अब चूंकि ये ऑब्जर्वर ये इस वेलोसिटी को मेजर कर रहा है और इसके लिहाज से ये डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, ये एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस है। सो इसके लिए जो वेलोसिटीज आएंगी वो डैश होंगी। सो वी आई एक्स डैश। और अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो वेलोसिटी है उसकी पुट कर देंगे, जो हमने ऊपर अभी बताया था कि जी उसकी लॉरेंट्स वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो मैथ ऐसे ही रहेगा, इस वी आई एक्स की आप लॉरेंट्स ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो वेलोसिटी है वो पुट करें, तो वी आई एक्स माइनस यू। ठीक है, और 1 माइनस यू, ये सेम वही वेलोसिटी है जो हमने ऊपर अभी पढ़ी है। सो यू और वी डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर, सिंस यू जो है वो माइनस वी के बराबर है। ठीक है, यू जो है वो माइनस वी के बराबर है, तो यहाँ पे भी माइनस वी आ जाएगा और यहाँ पे भी माइनस वी आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर। ठीक है, चूँकि पहले भी ये वी ही है, यानी वी आई एक्स जो है वो भी वी है। ठीक है, वी आई एक्स जो है वो इनिशियल वी आई एक्स जो थी ये वो वेलोसिटी थी जो कि हम एस डैश फ्रेम ऑफ रेफरेंस में नहीं ले रहे थे, जो पहले ये इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वेलोसिटी ना, इसके साथ हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, यानी इनके साथ इक्वेट कर रहे हैं। सो वो वेलोसिटी यानी पार्टिकल की वेलोसिटी जो थी ये आपके पास वी आई एक्स डैश है जो कि बराबर है वी आई एक्स के। ठीक है, यहाँ पे डैश नहीं है, ये वी आई एक्स के बराबर है, लेकिन उसके साथ ये चीज़ें साथ में और आ रही हैं। सो वी आई एक्स तो वी थी और यू जो है वो माइनस वी है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस, और ये 2v बन जाएगा, और नीचे आपके पास ये यहाँ पे भी यू वी है तो, और ये v है तो v स्क्वायर हो जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा जी 2mv ओवर दिस। सो इनिशियली आपका जो मोमेंटम है वो क्या होगा? वो आपके पास हो जाएगा 2v, ये वेलोसिटी है सिंपली, सारी है इसके साथ m मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका इनिशियल मोमेंटम होगा। इनिशियल मोमेंटम जो है वो आप यानी सिर्फ यही पार्टिकल जो है वो डबल वेलोसिटी से इसकी तरफ जाता हुआ फील होगा जब आप इसको मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है वो डिटरमिन करेंगे। यानी आपका जो आप इसको कैसे देख रहे हो? आप इसको देख रहे हो बाय बीइंग इन द फ्रेम। तो अगर आप इनको बीइंग इन द फ्रेम देखोगे तो आप भी मूव कर रहे हो वेलोसिटी माइनस वी के साथ, और ये पार्टिकल रेस्ट पे है और ये पार्टिकल इसकी तरफ आ रहा है।
और जब ये दोनों टकराएंगे तो फाइनली ये अब चूँकि अब ये पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, सो ये डायरेक्ट ये ऊपर और ये नीचे नहीं जाएगा, बल्कि ऐसा होगा कि ये इसको इसको इस तरह स्कैटर कर देगा, खुद भी एक एंगल से स्कैटर हो जाएगा। और अब आपके पास क्या होगा कि वेलोसिटी जो है उसके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, m1 ऊपर चला गया, m2 नीचे चला गया, और आपके पास यहाँ पे कोई एंगल आ गया। अब आपके पास जो वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट भी होगा और उसका y कंपोनेंट भी होगा, ठीक है, क्योंकि एंगल आ गया तो x कंपोनेंट और y कंपोनेंट दोनों होंगे वेलोसिटी के। तो अब क्या होगा, यहाँ से हम आप अगर चाहें तो इसको सिंपली कंक्लूड कर सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, वो दोनों कंपोनेंट ऐड होके हमें ये तो नहीं देने वाले, ठीक है। आपके पास जो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटीज़ हैं वो सिंपली v होगा, इस तरफ भी एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो, जो दोनों वेलोसिटीज़ जो हैं वो मिलकर आपका मोमेंटम एक्स डायरेक्शन में क्या बनाएंगी, mv प्लस mv, और ये आपके पास हो जाएगा 2mv। तो ये मोमेंटम आपका बनेगा एक्स डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन में भी आफ्टर कोलिजन मोमेंटम क्या बनेगा, वो आप वाई डायरेक्शन की वेलोसिटीज़ जो हैं जब उनको करेंगे, सो अगर आप देखें तो वाई डायरेक्शन में जो हमारे पास वेलोसिटीज़ थी, वाई कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी में आपके पास ये आ जाता है ना, तो इसके अंदर आप u की जगह -v पुट कर दें, ठीक है। यहाँ पे गैमा वैसे रहने दें, तो वाई डायरेक्शन में वेलोसिटीज आपके पास आएंगी वी वाई डैश इक्वल्स वी वाई, और वी वाई वी के बराबर है, ठीक है। और गैमा टाइम्स, सो अगेन इसको हम लिख लेते हैं, सो वी वाई डैश इक्वल्स वी वाई को मैं पुट कर रही हूँ सिंपल v, ठीक है, और गैमा टाइम्स 1 माइनस यू अगेन क्या था -v, ये आ जाएगा प्लस v स्क्वायर डिवाइडेड बाई c स्क्वायर, ये आ जाएगी v डायरेक्शन में वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और माइनस में क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो यानी आपके y डायरेक्शन की वेलोसिटी जो है वो ये होगी। सो अब क्या होगा कि आपके पास x डायरेक्शन में तो होगा मोमेंटम, अगर मैं इसका यहाँ पे फाइनल मोमेंटम निकालूँ, सो पी एफ विल बी इक्वल टू एक्स डायरेक्शन का मोमेंटम पहले पुट कर लेते हैं mv प्लस ऑफ mv, और वाई डायरेक्शन का मोमेंटम पुट कर लेते हैं, वो आपके पास हमने जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है उससे निकाला कि v डिवाइडेड बाय m तो आएगा ही, साथ में ये पूरी वो इक्वेशन गैमा टाइम्स 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर यहाँ प्लस आ जाएगा। और इसी तरह जो माइनस वाई डायरेक्शन है इसके अंदर जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा वो होगा -vm डिवाइडेड बाय सेम यही वाली इक्वेशन 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर प्लस, ये सारी चीज़ें से कैंसिल हो जाएगी, आपके पास आ जाएगा 2mv। तो फाइनल मोमेंटम आपका आ रहा है जी 2mv, जबकि इनिशियल मोमेंटम क्या आ रहा था, वो था ये। सो चूँकि इनिशियल मोमेंटम इज़ नॉट इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, सो देयरफॉर हम कह रहे हैं कि वेलोसिटी जो आपकी लॉरेंट्ज़ की वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है उनको पुट करने के बाद भी आपका जो मोमेंटम है वो कंजर्व नहीं हो रहा। सो देयरफॉर लॉरेंट्ज़ ट्रांसफॉर्मेशन गलत नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन भी वैलिड है। सो हमें क्या ज़रूरत है कि हमें एक न्यू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम की ज़रूरत है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे कि ताकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है वो भी वैलिड हो जाए, और हम रीडिफाइन करेंगे लीनियर मोमेंटम को ताकि हमारा जो लॉ है वो होल्ड करे, ठीक है। सो द करेक्ट चॉइस इज़ टू रीडिफाइन द डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो सपोज दैट वी हैव दिस डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू m टाइम्स v। यहाँ पर सपोज करें कि आप जो है वो कहते हैं एक पार्टिकल है, डेल्टा x जो है उसका डिस्टेंस है ट्रैवल बाय द पार्टिकल, और लेट्स से डेल्टा t टाइम में उसने वो डिस्टेंस तय किया, उसने यहाँ से लेकर x1 से लेकर x2 तक का डिस्टेंस जो है वो डेल्टा t टाइम में जो है वो उसने ट्रैवल किया। टू फाइंड द रिलेटिविस्टिक एक्सप्रेशन फॉर द मोमेंटम हम क्या करेंगे कि p इज इक्वल टू m टाइम्स डेल्टा x ओवर t नॉट। सो डेल्टा x जो है उसने जो लेंथ है उसकी वो है जो उसने जो है ट्रैवल किया, डिस्टेंस ट्रैवल किया, डेल्टा x इज़ दैट डिस्टेंस, जबकि t जो है वो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो उसने टाइम स्पेंड किया इनको कवर करते हुए वो है। अब ये जो डेल्टा t नॉट है, डेल्टा t है, इसको हम डेल्टा t नहीं लिखेंगे बल्कि डेल्टा t नॉट लिखेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे ये मेन डिफरेंस आपके पास आ जाएगा कि डेल्टा t नॉट, चूँकि ये दोनों पॉइंट के बीच में अब हम किसी भी मूविंग फ्रेम से इसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि ये डेल्टा x ओवर डेल्टा t जो है वो डेल्टा t नहीं होगा, ये डेल्टा t नॉट होगा। दिस विल बी द प्रॉपर टाइम, क्योंकि ये एक्चुअल टाइम है जो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इस पार्टिकल ने स्पेंड किया। दिस विल नॉट बी डेल्टा t, इट विल बी डेल्टा t नॉट। तो अब हम अगर इस डेल्टा टी नॉट को थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं यहाँ पे, और हम क्या करते हैं कि मैं बताया कि डेल्टा टी जो है वो डेल्टा टी नॉट के साथ इस तरह रिलेशन है। यहाँ पे अगर मुझे इसको वेलोसिटी बनाना है तो इसको मैं ऐसे यहाँ पे वेलोसिटी नहीं बना सकती, ठीक है, क्योंकि डेल्टा टी और डेल्टा एक्स के बीच में मुझे देखना है कि क्या रिलेशन है। मैं क्या इसको सिंपल वी लिख सकती हूँ? नहीं, मैं अभी नहीं लिख सकती। क्यों? क्योंकि डेल्टा
एक्स जो है वो तो आपके पास दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है, लेकिन डेल्टा टी जो है वो आपके पास क्या है, दिस इज़ नॉट सिंपल टाइम, इट्स अ प्रॉपर टाइम। तो हमें इसको नॉर्मल टाइम के अंदर कन्वर्ट करना है, और वो क्या है कि डेल्टा टी जो है यानी ये कोई भी वो टाइम है जो कि ऑब्जर्वर मूव करते हुए मेजर कर रहा है दो पॉइंट्स के बीच में। सो डेल्टा टी इज़ गैमा टाइम्स डेल्टा टी नॉट, और डेल्टा टी नॉट की ये जो वैल्यू है वो हम यहाँ पुट कर देंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, या हम ये करते हैं कि सारी इक्वेशन को डेल्टा टी से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डेल्टा टी से डिवाइड भी कर देंगे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से क्या होगा कि आपके पास ये डेल्टा टी उठा के इधर ले जाएं और ये डेल्टा टी नॉट इसके नीचे ले आएँ, और फर्दर डेल्टा टी की ये वैल्यू जो है गैमा टाइम्स डेल्टा टी नॉट यहाँ पुट कर दें, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा गैमा टाइम्स दिस होल थिंग। आप जो डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी है इसको हम वी लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब इसको हम वी लिखेंगे, और जो गैमा है हमारे पास साथ आया वो हमें पता है कि ये गैमा क्या चीज़ है, 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। रिमेंबर कि वी ओवर सी जो है वो बीटा भी है, और वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर को हम बीटा स्क्वायर भी लिखते हैं। तो बीटा स्क्वायर अनदर फैक्टर है जो कि इसके अंदर, और गैमा जो है गैमा इज़ 1 माइनस बीटा स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है, 1 ओवर दिस थिंग। सो ये आपके पास आ जाती है न्यू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम। अब ये जो डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम है, ठीक है, यू स्क्वायर ओवर वी स्क्वायर या वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, और ये आपके पास जो न्यू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम है, दिस डेफिनेशन व्हेन यू अप्लाई ऑन टू दिस सेम सिचुएशन, तो हम जो है वो आपके पास मोमेंटम कंजर्वेशन आ जाती है। सो यानी अब आपको ये नहीं करना पड़ता कि आप वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करो, बल्कि आप डायरेक्ट जो है मोमेंटम की न्यू डेफिनेशन से जब आप ये सारा करते हैं तो आपके पास जो है वो मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। सो दिस इज़ द न्यू डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम।